नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वे मंगले मांगल्यम् सर्वे कल्याणिकारकम् प्रधानम् सर्वे धर्माणाम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पिणायते यदि विद्यादर्पिणायते मुझे दोष वश जड़ अथिर तने मेरा बाहु परे में सदा थिर सचेतन ही रहा हूँ अतएव तन बिन दर्शा शिव सौखे पाने सतदेव श्रुते गुरु नमन सुसमाधि पाने सतदेव श्रुते गुरु नमन सुसमाधि पाने। जय बोलिए श्री अव्ययवाद सुखमय अशरीरी सिद्ध भगवान की जय। 3 करोड़ मनु महाराजों की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। आचार्य समंतभद्र स्वामी की अंतिम कृति रत्नकर मिश्र आपकाचार्य के माध्यम से मृत्यु महोत्सव की तैयारी कैसे करें इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही। दीर्घकालीन तैयारी पर चर्चा होने के बाद में और आसन्न निकटवर्ती तैयारी कैसे करें इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। उसमें कुछ बिंदुओं पर तो अपन चर्चा कर चुके कि सबसे पहला तो ये कि समाधि के योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चुनाव करें, यानी ऐसा स्थान, ऐसा समय, ऐसे परिणाम और ऐसे सहधर्मी जन जिनके बीच में आकुलता के लिए कहीं अवसर ना रहे। दूसरा तो निर्यापकाचार्य का चुनाव करें। मुनिराज जैसे बीतरागी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति भी जब संलेखना धारण करते हैं तो कम से कम 2
और अधिक से अधिक 48 निर्यापकाचार्यों की उपस्थिति में संलेखना की साधना करते, जो संसार शरीर भोगों से इतने अधिक विरक्त हैं, उनकी भी परिचर्या के लिए इतने चाहिए। तो अपन लोगों जैसे संसार शरीर भोगों में ही मस्त रहने वाले जीव, इन्हें तो अंतकाल में कितने अधिक सहारे की आवश्यकता है। भगवती आराधना नामक ग्रंथ में आचार्य शिवारी ने निर्यापकाचार्य की खोज कैसे करें, इस बात का विश्लेषण करते हुए उनके गुणों की भी चर्चा की और समय और क्षेत्र की सीमा भी बताई। तो वे लिखते हैं, गुणों की तो अपन थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, पहले समय और क्षेत्र का ले लें। तो वे लिखते हैं कि एक निर्यापकाचार्य की खोज करने के लिए 1, 2, 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक भी विहार करना पड़े तो करे। इसके लिए जिनागम के अनुसार जिसमें समाधि कराने के गुण विद्यमान हैं, वैसा व्यक्तित्व हमें मिल जाए समाधि कराने के लिए, तो उसको खोज करने के लिए 1, 2, 3 वर्ष से लेकर लगातार 12 वर्ष तक खोजता रहे। यानी वहां नहीं वहां 12 वर्ष तक खोज करे। और क्षेत्र 500, 600, 700 योजन से, और उतने में भी नहीं मिले तो उससे अधिक योजनों में भी खोजे। एक योजन है 8 मील, तो 500 योजन, 600 योजन, 700 योजन, और इतने में भी नहीं मिले तो इससे भी अधिक खोजे। पर खोज करे, यानी इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में और 12 वर्ष तक के समय में निर्यापकाचार्य की खोज करते रहे। तो वहां जो प्रश्न उठाया और उसका समाधान किया वो बहुत मार्मिक। प्रश्न ये उठाया कि सब आप तो अभी तक वस्तु स्वातंत्र का परिज्ञान कराते रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में लंच मात्र कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, एक को अपना कार्य करने में दूसरे की लंच मात्र आवश्यकता नहीं है, ऐसा ज्ञान कराने वाले आप आचार्य, और अब कह रहे हैं कि समाधि की साधना के लिए 12 वर्ष तक निर्यापकाचार्य को खोजे। 500 योजन से लेकर 700, 800 योजन तक में भी नहीं मिले तो और आगे तक भी खोजे। क्यों खोजे? उनसे क्या होने वाला? क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर सकता है? बहुत सुंदर समाधान दिया। क्या समाधान दिया पता? कर सकता है इस रूप में नहीं, तो किस रूप में दिया कि ये जो खोज करोगे ना, और जिनागम के अनुसार जिनमें निर्यापकाचार्य के गुण विद्यमान हैं, इतनी लंबी चौड़ी खोज के बाद भी यदि नहीं मिला तो वर्तमान में जो वातावरण अपने को मिला है उसकी महिमा ख्याल में आएगी। ये क्यों खोजना कि अभी जो सुगमता से सत्य देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया ना, कि भगवान का मंदिर जिन मंदिर मिल गया ना, और इनकी महिमा भाषित नहीं होती। क्यों मुंह के सामने हो तो भी नहीं जाए, भाव चल नहीं यहाँ वो अकेले एक की बात नहीं, सबके समझ लेना। ये क्या फर्क पड़ना, कोई मुंह के सामने तो कोई थोड़ी सी दूर तो कोई थोड़ी सी और दूर। पर 700-800 योजन जितने दूर तो नहीं है ना, तो इतने नजदीक जिनेंद्र भगवान विद्यमान होने पर भी
उनके दर्शन का, उनके पूजन का, उनकी उपासना का, उनकी दिव्यवाणी सुनने का, मतलब उनकी वाणी सुनने का, पढ़ने का, समझने का भाव नहीं आ रहा, उससे जो कर्म बंधा उसका परिणाम ये निकला कि समाधि की चाय होने के कारण इतने दूर दूर तक और इतने लंबे काल तक भी निर्यापकाचार्य की खोज की और नहीं मिल पा रहा। निकट में जब देवशास्त्र गुरु मिले थे तब कितनी तीव्र विराधना की थी, उसकी सजाएं भोगनी पड़ रही। तो अब भी चेत जाओ इस विराधना से, दो कुछ कर देंगे इसके लिए नहीं खोजना है। तो क्या कि अब जो भी रही सही जिंदगी है ना, अब ऐसा पाप फिर से ना हो जाए इसके लिए खोजना। एक लौकिक मनोविज्ञान भी है ना, जो चीज आसानी से मिल जाती है तो कितनी महत्वपूर्ण हो तो उसकी महिमा नहीं आती अपने को, और जो चीज कठिनाई से मिलती है तो बिल्कुल साधारण से भी हो तो भी महिमा आती। अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था ना कि आप हीरा तो खरीद सकते, नमक नहीं खरीद सकते थे, नमक पर कंट्रोल था। आपने देखा होगा ना, अंग्रेजों के शासन काल में नमक पर कंट्रोल हो गया था, तो नमक की कितनी महिमा आती थी लोगों को। बाकी सारी संपत्ति एक तरफ और नमक एक तरफ, तो मिलता नहीं सब। कितनी चीजें कितनी सस्ती है इससे कोई लेना देना नहीं है, पर नहीं मिलता है तो महत्वपूर्ण हो गई ना। तो इतने सस्ते नमक की महिमा आने लगी थी। मेरे बाबा जी सुनाया करते थे, मूल में बेलोग निवासी थे मड़ावरा के, तो ललितपुर के पास है मड़ावरा, कि नहीं नाम सुना हो तो, मायवानी के आगे। तो मूल में वहां के निवासी थे। तो ब्रिटिश शासन काल में वहां से नमक लेने के लिए ललितपुर आना पड़ता था, और ललितपुर में नहीं मिले तो झांसी जाना पड़ता था, और झांसी में भी नहीं मिले तो ग्वालियर आना पड़ता था। काय के लिए सोचो। अब जब वो ग्वालियर से नमक लेके जाते होंगे तो सोचो उस नमक की कितनी महिमा लगती होगी। यानी एक बशर्ते दूध थोड़ा बहुत बर्बाद हो जाए तो हो जाए, घी थोड़ा बहुत बर्बाद हो जाए तो हो जाए, और नमक कैसा खाया जाता होगा। फिर पीसते समय पत्थर को लगे रहने देने का भाव आता होगा कि उसको दो दो करके दूसरे में डाल दो, और पीसते हुए पत्थर को लग जाता ना तो अभी तो अपन छोड़ देती, कह रहे क्या नमक जैसी चीज, अब उसके लिए धो करके अपन दूसरे में डालें, रहने दो। और उस समय कि घी दूध तो घर में मिलता है, बाकी चीज तो घर में मिलती, और नमक के लिए वहां से ग्वालियर तक आना पड़े, और वो भी ऐसा नहीं मिलता कि जितना तुम्हें चाहिए वो मिल जाए। जैसे राशन पे होता है ना कि उनको नफा तुला सामान मिलेगा, तो वैसे कंट्रोल रेट पे मिलता था नमक। कह रहे प्रति सदस्य के पीछे बस इतना। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो भी ये इतनी अभी 52-53 में स्वतंत्रता की जयंती मनाई गई थी ना, तो इसका मतलब 60 से ऊपर के जो हैं उन्हें तो सबने देखा होगा कि क्या स्थिति थी नमक की। यानी इतनी सस्ती चीज भी यदि नहीं मिलती थी तो कितनी महिमा आती थी उसकी। कह यदि खत्म हुआ तो ग्वालियर तक की सैर करनी पड़ेगी। भले हमारे पास पैसा भरपूर है, तो पैसे से क्या होता है, और मिलेगा तो रेट पे। जैसे आपको गैस सिलेंडर पे है ना, तो भले कितनी पैसा हो तो भी एक सिलेंडर कम से कम 21 दिन तक चलानी पड़ेगा। आज यदि वो इशू करके गया है तो 21 दिन के पहले आपका नंबर नहीं लग पाएगा वहां। जैसा हमारे पास भरपूर पैसा है, कितने पर वो तो कंट्रोल रेट पर मिलेगा। यानी 21 दिन जाने के बाद ही द्वारा नंबर आप लगा सकते हो, तब दूसरा सिलेंडर मिलेगा, उसके पहले नहीं।
तो यहाँ तो सिलेंडर जैसी महंगी चीज की, वहां तो नमक जैसी सस्ती चीज की थी। तब उन लोगों को महिमा आती थी कि नमक यानी क्या, क्योंकि बिना नमक का एक गिलास भी गले से ना उतरे और एक एक पाव नमक पाने के लिए इतनी लंबी लंबी यात्रा करनी पड़े, और वो भी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। यानी जितना अधिक घूमने के बाद में, कष्ट सहने के बाद में कोई चीज उपलब्ध होती है तो भले वो पैसों की अपेक्षा से बहुत सस्ती हो, और उसकी महिमा बहुत बढ़ जाती है। तो आचार्य शिवारी लिखते हैं वहां कि इतना घूमने का प्रावधान क्यों बता रहे कि जो इतनी लंबे लंबे में 800 योजन तक घूम के आओगे, 12 वर्ष खोज के आओगे, और फिर भी आपको जिनागम के अनुकूल कोई निर्यापक नहीं मिलेगा, तब पता लगेगा कि ये जो देवशास गुरु की विराधना हम हंसी मजाक में कर रहे हैं ना, इसकी कितनी बड़ी सजा हमें भोगनी पड़ रही। कि अब हम जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार धर्म करना चाहते हैं तो उस धर्म में कोई निमित्त बनने को भी तैयार नहीं है। यानी उपादान की तैयारी हम स्वयं कर रहे, पर निमित्त उपादान दोनों में पांचों समवाय की उपस्थिति में कार्य होता ना, तो स्वभाव पुरुषार्थ काल लब्धि और भवितव्यता ये तो अपनी, पर निमित्त कोई दूसरा होगा। तो चार की तैयारी अपनी करने के लिए हम तैयार हैं, पर एक निमित्त चाहिए पर पदार्थ, तो उसके लिए इतना खोज रहे तो भी नहीं मिल पा रहा। तब ख्याल में आया कि सतदेव शास गुरु क्या होते हैं, और यदि अचानक मिल गए तो उनके प्रति कैसी बिना भक्ति होनी चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए, उनका लाभ उठाने का कितना उत्कृष्टतम भाव आना चाहिए। फिर ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि देखो वो मंदिर में बैठे हो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेटो भविष्यति, उसमें मंदिर में गप्पे नहीं करना, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अभी क्यों पढ़ते, अरे मिलेगा अपना मंदिर, अपना राज्य चलेगा, दूसरे कौन होते टोका टोकी करने वाले। तो ये जो अभी अपना राज्य चलाने का भाव आ रहा ना, बस इस पाप का परिणाम ये निकला कि तुम्हारे अंदर बीतराई तत्व की साधना का तीव्रतम परिणाम चल रहा, और 800 योजन तक खोजने निकल पड़े, और तो भी एक भी नहीं मिल रहा है मेरे आपका चार्य। 12 वर्ष तक खोजने को निकल पड़े, और फिर भी एक भी निर्यापकाचार्य नहीं मिल रहा। तो अब चुपचाप लौट आओ और अंदर की योग्यता का परिपाक करने के लिए जो भी आपके क्षेत्र में देवशास गुरु उपलब्ध हो, जिन मंदिर उपलब्ध हो, जिन वाणी उपलब्ध है, तो उससे ही अपना काम निकालने की कोशिश में लग जाओ। तो उससे ऐसी विशुद्धि जगेगी कि हो सकता पूर्वकृत कर्म का भी संक्रमण हो जाए, तो अचानक ही कोई निर्यापकाचारी मिल जाएंगे। कितना मार्मिक बिंदु दिख रहा है। यानी एक तरफ तो कठिनता पहले बता दी, यानी सोने तो किसी को लगे भगवान समाधि साधन तो कितनी कठिन, यानी 12 वर्ष तक निर्यापक की खोज करें, 800 900 योजन तक घूमते हुए खोज करें, और फिर भी नहीं मिले तो नहीं मिले, तो यदि नहीं मिलेगा तो अब तो समाधि की साधना बहुत कठिन। कि इसके लिए नहीं बताया ही है, तो किसके लिए बताया है कि इतनी लंबी खोज के बाद भी आपको क्यों नहीं मिल रहे, कि आपने पूर्व में इनकी विराधना बहुत अधिक की है। देखो सहज में तो अपने को नहीं लगता कि हमको विराधना कर रहे, यानी देवशास गुरु का समागम मिल जाए और उनकी विराधना करना सीधा तो अपने को नहीं लगता, पर जब जिनागम प्रयोग करना में पड़े तो लगता जाने अनजाने कैसी कैसी विराधना हो जाती। कोई भी जन्मानी पढ़ रहा, अपन आराम से सो रहे,
तो जिन गानों की विराधना हो गई। अब जिन गानों सुनाने वाले नहीं मिलेंगे तुम्हें, सुनने को कान भी नहीं मिलेंगे, पढ़ने को आंखें भी नहीं मिलेंगी। फिर पाप किया ना ऐसा, मैंने अपन शांत नहीं बैठ सकते, उसमें भी कुछ ना कुछ गप्पे कर ली। क्या क्या गप्पे कर ली? बोलो ना, क्या गप्पे कर ली? शोरगुल तो बहुत होने लगा था ना, तो क्या क्या गप्पे कर ली? करते तो कर लेते हैं, ये सब मजा, अपनी शान। पर ये जो पाप किए ना, इन्हीं पापों का फल है कि निर्यापकाचार्य को खोजने के बाद भी न मिले, क्योंकि आपको इज्जत थी कहां। इन्हें थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो उस अवसर का लाभ उठाए बिना नहीं रहते। ये बोलने का बस थोड़ा मौका मिलना चाहिए। चाहते तो उसी समय में नमोकार मंत्र पढ़ सकते थे, जो चल रहा था उसको ही कुछ याद कर सकते थे, वो भी याद कर सकते थे। कितनी योजन बताई थी, तो कितने वर्षों का खोज करने का बताया था, ये भी तो सोचा जा सकता था ना। पर इसकी कहां फुर्सत है, आवश्यकता भी कहां है, इसकी तो आवश्यकता थी नहीं। तो अपने आराम से चैन पहलवाने लगी, कुछ न कुछ गप्पा हो गई, और एक एक अपने अपने देखना तो मन पूरा पता लग जाएगा कि क्या गप्पे करनी है 1 मिनट के पीरियड में अपन ने। तो ऐसी जाने अनजाने कितनी विराधना अपने से होती, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे जिनेन्द्र भगवान की हो, चाहे जिन मंदिर की स्वयं हो, और चाहे जिन शास्त्र की हो, और चाहे उसको रखने उठाने में हो, उनकी बुनियादी करने में हो। तो ये जो विराधना हो रही है, इसके फल में खोजने के लिए इतना श्रम करने के बाद भी नहीं मिले हैं, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि उससे आकुलित नहीं होना। वहां क्या लिखते, इस खोजने का लाभ क्या मिलेगा? मुझे बहुत सुंदर लाभ गिनाए। ये सब बातें इसलिए बता रही हूं कि आपको उस ग्रंथ को पढ़ने की जिज्ञासा जगे, और अपने अंदर जो अपात्रताएं भरी पड़ी है ना, उनको निकाल करके पात्र होने की ओर पुरुषार्थ करने का भाव जगे। तो ये लिखते हैं कि 800, 800, 900, 900 योजन तक घूम करके भी निर्यापकाचार्य नहीं पा पाए। 12, 15, 15 वर्ष तक घूम करके भी निर्यापकाचार्य नहीं पा पाए। तो निर्यापकाचार्य से नहीं मिले, तो इस घूमने का लाभ क्या हुआ? तो बहुत सुंदर लाभ बताएं। सबसे पहला लाभ तो हुआ मार्दवता की प्रकटता, मृदुता आ जाएगी। अभी अकड़ थी ना, हमारे पास कमी क्या है, हम तो ऐसे 10 विद्वानों को खड़े कर लेंगे, उनको 24 घंटे की ड्यूटी पे रख लेंगे, तो सुनाते रहेंगे आराम से। तो ये जो अकड़ थी ना, ये खत्म हो जाएगी। कह रहे अकेले पैसों से सब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा कुटुंब है, हम तो अपने कुटुंबी लोगों को इकट्ठा कर देंगे और वे सुनाते रहेंगे, तो ये अकड़ खत्म हो जाएगी। यानी हमारी तो प्रभुता भी बहुत है, समाज में हमारा वर्चस्व बहुत है, तो हम तो अपने वर्चस्व के बल पे चाहे जिसको इकट्ठा कर लेंगे और वे सुनाने का काम कर देंगे, तो ये अकड़ खत्म हो जाएगी। जो ये अकड़ चलती है ना कि हम इसके बल पे काम कर लेंगे, इसके बल पे काम कर देंगे, वो अकड़ एक नहीं होती। कभी अपने कुटुंब के बल पर, तो कहीं पैसे के बल पर, तो कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा के बल पर, कहीं अपनी कोई राजनीति में पहुंच हो तो उसके बल पर, ये बुद्धि के बल पर। इनको अकड़ के लिए कोई एक थोड़ी है, ये तपस्या के बल पर। कह रहे हम तो इतने बड़े तपस्वी, तो हमारी सेवा में कौन नहीं आएगा, हमारी सेवा करने कौन नहीं आएगा। यानी घमंड के लिए कोई एक चीज ही पर्याप्त नहीं होती है, कुछ भी। अपने चेहरा में तो पढ़ते हैं ना, 8 प्रकार के घमंड को पढ़ते ही। क्या क्या है? पिता भूत वामा मद न ज्ञान
निज प्रभुता को करे न सो मद भाने, मद धारे तो यही दोष बसो समित को मन ठाने। कि आठवत पिता का मद, मामा का मद, कह रहे हमारे पिताजी इतने उच्च स्तर के हैं कि उनका नाम बस सुने कोई, कह रहे उनके बच्चे समाधि कर रहे तो सब दौड़ दौड़ चले आएंगे। तो जब 800 योजन तक घूम के आएगा और 12 15 वर्ष तक खोज के आएगा और पूरा अपना परिचय दिए जाने पर भी एक भी तैयार नहीं होगा, तब पता लगेगा कि इस पिता के मन में क्या दम थी। कैसा हमारा तो ननिहाल बहुत अच्छा, उनका नाम लेंगे सब दौड़ दौड़ चले आएंगे। जब इतने लंबे लंबे काल तक जाएगा ना ढूंढने और फिर भी नहीं मिलेगा तो तब वो अकड़ खत्म होगी। क्यों सब होकर के चले आएंगे। जब इतने लंबे काल तक घूमेगा ना और फिर भी नहीं मिलेगा तब वो रूप का मत खत्म होगा। ऐसी शारीरिक बल, बुद्धि बल, तप बल, तो जो भी घमंड है, ज्ञान बल, तो जितने जो कुछ भी घमंड है, इतने लंबे काल तक और लंबे क्षेत्र में घूमने के बाद ही यदि जिनागम के अनुसार निर्यात का चार नहीं मिले तो सबसे पहला लाभ होगा कि मृदुता आ जाएगी, यानी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। कि अकड़ के बल पर नहीं मिलते हैं सेवा करने वाले, ये तो उस तरह की योग्यता का परिपाक हो और उस तरह का पुण्य का उदय हो तो मिलेंगे, बाकी सारी अकड़ एक तरफ रखी रह जाएगी। और दूसरा लाभ कि आर्जव प्रकट हो जाएगा, ऋजुता भी आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। अभी इसके बल पर दूसरों को गिनते नहीं थे ना, यानी वक्रता किसके बल पर चलती थी? बहुत देखे हमने, हमारे सामने कौन टिकने वाला है, तो इसके बल पर वक्र परिणाम रहते थे। किसी से सीधे मुंह बात करने का भाव नहीं आता था, कोई को पूछता तो सीधे मुंह बताने का भाव नहीं आता था, यानी हर एक में छल कपट। कुछ भी उपलब्धि हो जाए तो सीधे सीधे उसको बताने का परिणाम नहीं रहता था। जब इतनी लंबी दूरी तय करेगा और इतने लंबे काल तक खोजेगा और फिर भी निर्यापकाचार नहीं मिलेंगे तो वो सारी वक्रता ऋजुता में बदल जाएगी कि अब आएगी परिणाम में सरलता। तो अपने सांप का उदाहरण आता ना कि बाहर भले वो कितने वक्र गति से चले, पर यदि उसे अपने दिल में प्रवेश करना होगा तो ऋजु बन के करना होगा, सरल बन के करना होगा। यदि वो चाहे कि हम वक्र गति से बाहर घूमते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बाहर घूमते रहते, तो अपने घर में भी टेढ़ी मेढ़ी गति से प्रवेश कर लेंगे तो प्रवेश होने वाला नहीं है। तो ये कब समझ में आएगा कि जब इतने लंबे लंबे क्षेत्र तक भी घूम के आएगा और कोई समाधि कराने को तैयार नहीं होगा, इतने लंबे लंबे काल तक भी देखा और फिर भी कोई समाधि कराने को तैयार नहीं होगा, तब कहीं ये भाव जगेगा कि अब तो देखो सीधे आत्मस्वरूप में समाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब दूसरों के बल पर समाधि नहीं हो सकती, तो ऋजुता जगेगी। और अभी तीसरा लाभ बताते हैं कि इसके साथ ही सहन शक्ति भी जागृत होगी। ये सहन शक्ति क्या होती? लौकिक क्षेत्र में तो बहुत होती है अपने में सहन शक्ति, सब कुछ पी जाए पानी की तरह, और धार्मिक क्षेत्र में तो कुछ भी कह के देखे तो पता लग जाएगा। ये भाई लोग है ना, व्यापारिक क्षेत्र में ग्राहक कुछ भी कितने सुना जाए सब पानी की तरह पी जाते, कभी उसके ऊपर रोष बताने का भाव नहीं आता। यानी वो 10 गालियां में दे जाए कि तुम हमें ठगते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, मिलावट का धंधा करते हो, वहां इतने में चीज मिल रही है तुम इतने में चीज दे रहे हो, भुटेरे हो, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ जो नहीं साहब ऐसा नहीं है, हम क्यों ठगेंगे। यानी कितनी नम्र वाणी निकलेगी 20 गालियां दे जाए तो भी, और उस ग्राहक की हैसियत क्या है?
तो भी वो कितने को सुना जाए सबके सामने और उसे लड़ने का भाव नहीं आता है। और मंदिर में थोड़ी सी भी बात बिगड़ जाए तो अच्छा इनकी ऐसी हैसियत, अब आज से हम इनके मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये समझते क्या है इनमें? क्या इनकी इतनी ताकत? अब आज से जहां ये बैठे होंगे वहां हम प्रवचन सुनने नहीं बैठेंगे। जिस वेदी पर पूजा कर रहे होंगे हम उस वेदी पर पूजा नहीं करेंगे। कुछ भी अकल कम अकल थोड़ी होती। यानी कुछ भी यदि कसाय का प्रसंग बना तो सबसे पहला हमला किस पर होता? धर्म पर होता। सबसे पहला आक्रमण। यानी कुछ भी यानी था तो वो वैयक्तिक कसाय जगी थी वो व्यक्तिगत, पर उस व्यक्तिगत कसाय का परिणाम क्या निकलता? तो मान लो हमारे उनके हो गई कसा, कोई भी झगड़ा का प्रसंग बन गया तो अच्छा इनकी ये हिम्मत, अब ये जिस मंदिर में जाती है उस मंदिर में पैर भी नहीं रखेंगे। अरे इन लोगों के हम उनके घर में पैर नहीं रखेंगे। घर में तो कैसे उनके अपने बेटों बहू बेटियां उनके यहाँ बैठी हैं, उनकी बहू बेटियां अपने यहाँ, तो ये कैसे चल सकता? तो ना तो रिश्तेदारी को तो नहीं तोड़ सकते, तो तोड़ने के लिए क्या है? मंदिर है ना। तो बस जिस वेदी पे पूजा कर रही होंगे हम उस वेदी पे पूजा नहीं करेंगे। तो जिनका प्रवचन सुनने जाते होंगे हम उनका प्रवचन नहीं सुनेंगे। यानी आक्रमण सहने के लिए कौन रहेगा? वो देव शास्त्र गुरु देंगे। व्यक्तिगत नाते रिश्तेदारी में ये हर एक में लगा देंगे। तो लौकिक कामों में कितना कितना मंदिर के काम के पीछे घर के काम छोड़ने वाले कितने हैं बोलो? अभी आ रहा है आपको 6 दिन का कार्यक्रम, तो काफी व्यस्त कार्यक्रम होगा। तो घर के काम में कितनी कटौती करने वाले हैं? और घर के काम के पीछे मंदिर के काम में कटौती कितनी होती है? वो तो प्रतिदिन का ही काम है। मंदिर के लिए साड़ी पहन के तैयार हुए हैं और इतने 1 साल का बच्चा रोने लगे तो दादी अम्मा आराम से रुक जाएंगे। तो पूछे सब क्यों नहीं आई थी कि क्या कहीं सब पोता मानते ही नहीं था, एकदम जिद्दी करने लगा, एकदम रोने लगा। तो क्या करते हैं? उतने से बच्चे को रोता हुआ छोड़ के आए, अपने से तो नहीं देखा जाता, इसलिए हम नहीं आए। तो उसने रसोई बनाते समय नहीं जिद्द की होगी,